हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले हम मैट्रिसेस पर में बोर्ड लेवल पर क्वेश्चंस कुछ किए थे, कुछ आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे और ये भी बताए थे कि इसका अगर नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर में जाएं, जिसका लिंक आपको अवेलेबल रहेगा। ठीक है, आज हम डिटर्मिनेंट्स लेकर के आए हैं। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे, उस प्रैक्टिस के लिए आपको भी देंगे। इसका भी डिटेल नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाएंगे। इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं हम। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स बोर्ड लेवल पर। सबसे पहले आप रो कॉलम के बारे में जानते ही हैं कि अगर R1, R2, R3 को हम आपस में चेंज करते हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे R1 में से R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कॉलम में कीजिए, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ सिंप्लीफाई करना है ABCB CA CAB। एक चीज डिटर्मिनेंट में हमेशा याद रखना है कि ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए, ज्यादा से ज्यादा 1 आ जाए और 100 बाउंड्री पर आता है तो सबसे अच्छा है, जो प्रॉपर्टी से डायरेक्ट बन जाएगा। और कॉमन जितना निकाल सकते निकाल लीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि ABC तीनों में है। हमने R1, R2, R3 को ऐड कर दिया। ये प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लीजिए। अब तो काफी इजी हो गया। अगर C1 में से C2 हटा दीजिए तो 1 0, C2 में से C3 हटाइए 1 0, 0 0 इतना। अब तो आपके पास सिर्फ यही पार्ट बचेगा ना, जिसको एक्सपेंड कर दीजिए। ये रहा आपका रिजल्ट। एक्सपेंड वही बेटा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। एक और क्वेश्चन इस पर देखिए, इवेल्युएट दिस वन। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। 1 0 ऑलरेडी हमारे पास में है। तो एक चीज देख रहे हैं हम कि फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में से ए निकाल सकते हैं हम, नहीं, सेकेंड रो से हम बी निकाल सकते हैं, थर्ड रो से सी निकाल सकते हैं। अगर कॉलम वाइज फिर से आप आ जाइए तो एक ए यहां से निकल जाएगा, चूंकि दोनों जगह ए स्क्वायर है। एक ए कॉमन लिए थे, एक ए यहां से भी कॉमन लिए थे, दोबारा फिर से आ जाएगा। इसमें भी 2 बी है, एक बी कॉमन आ जाएगा। इसमें 2 सी है, एक सी कॉमन आ जाएगा। यानी कॉमन आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया, बच गया ये। और अगर हम यहां से आगे इसको एक्सपेंड भी डायरेक्ट कर दें, कुछ नहीं, काफी आसान है। या फिर एक C2 माइनस C3 कर दीजिए तो एक 0 आ जाएगा, आप जैसा चाहें। अगर दे देगा, प्राय यही रहता है बोर्ड में लिखा हुआ कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तब आप यहाँ एक्सपेंड नहीं कीजिएगा, आप C2 माइनस C3 अप्लाई कर दीजिए, एक और 0 आ जाएगा। फिर वही जैसा यहाँ पर किए हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। देखिए यहाँ 0 0 ए, अब सिर्फ ये बाहर आ जाएगा और ये बचेगा हमारे पास में, है ना, प्रॉपर्टीज और BC माइनस माइनस BC। प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस वन। अब हम यहां भी एक चीज देख रहे हैं कि इन तीनों को ऐड कीजिए तो 2 टाइम्स A प्लस बी प्लस सी आ रहा है। इन तीनों को भी ऐड करने से, इन तीनों को भी ऐड करने से, या आप रो में भी चल सकते हैं। इस तीनों को ऐड कीजिए 2 टाइम्स, इस दोनों को, तीनों को, इस तीनों को। हमने यहाँ कॉलम को लिया है तो ट्वाइस A प्लस बी प्लस सी, जिसको बाहर निकाल दीजिए। जैसे ही बाउंड्री लाइन पर 1 1 1 आ जाए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कारण R1 माइनस R2 0, R2 माइनस R3 0, या R3 माइनस R2 0, R2 माइनस R1 0, जो अप्लाई करना चाहें। 2 0 आ गया, एक 1 आ गया, इट मीन्स अब फिर हमारे पास ये पार्ट बचेगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। प्रूफ करना है दिस इज इक्वल टू दिस वन। अगर हम इस तीनों को ऐड करें तो हम क्या देख रहे हैं, 2 2 4 1 5x प्लस 4। यहां भी ऐड कर रहे हैं तो 5x प्लस 4, यहां भी ऐड कर रहे हैं 5x प्लस 4। यानी एक तो क्लियर हो गया कि अगर हम C1 में C2 C3 को ऐड कर दें तो 5x प्लस 4 सब में आ जाता है, जो कॉमन निकल जाएगा। 1 1 1 बचा। फिर वही चीज R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 कीजिए तो 2 0, या R3 माइनस R2, R2 माइनस R1 कीजिए तो यहाँ 2 0 आ जाएगा। बस 0 लाने का प्रॉब्लम है,
उसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें, 2 जीरो, हम इसको ले सकते हैं। आप इस साइड का जीरो अगर काउंट कीजिए तो हम इसको ले सकते हैं। अब जिधर से लेना चाहें सिंप्लीफाई कर, प्रूफ करना है दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन। अब यहां पर आप देखिए, तो किसी को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कहीं जीरो नहीं बन रहा है ना। लेकिन अगर हम फर्स्ट कॉलम में ए से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड को बी से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड कॉलम को सी से मल्टीप्लाई कर दें, तो डिवाइड भी करना होगा। डिवाइड कर दिए, ऊपर फर्स्ट रो को ए से, सेकंड रो को बी से, थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए हमारे पास क्या करना है, अब इस साइड से ए कॉमन लीजिए तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इससे बी कॉमन लीजिए इतना, इससे सी कॉमन लीजिए इतना। आपको लग रहा होगा कि जब हमें मल्टीप्लाई किए फिर कॉमन निकालिए तो क्या फायदा है। हमें एक्चुअली फर्स्ट टाइम में हम रो में चले थे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉमन लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से, जिससे कि एलिमेंट्स हमारा छोटा हो गया। जो दो दो पार्ट था ए बी सी, ए बी सी, ए सी, ये सब सिंगल पार्ट बन गया। ये बी सी तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर में कि दिस माइनस दिस करने से जीरो बन जाता है, दिस माइनस दिस करने से जीरो बन रहा है, दिस माइनस दिस करने से जीरो बन रहा है। तो पूरा अप्लाई कर दीजिए, C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1 दोनों कर दीजिए। C2 माइनस C1 करेंगे अगर तो ये चेंज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस माइनस दिस करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस इस तरह से हमारे पास ये पार्ट आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से इसको ब्रेक कर दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी माइनस, जहां भी है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, सबको ब्रेक कर दीजिए। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसमें कि ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो टर्म है वो थर्ड कॉलम से देखिए तो ए प्लस सी कॉमन आ रहा है, सेकेंड कॉलम से देखिए तो ए प्लस सी कॉमन आ रहा है, निकाल दीजिए कॉमन, ये बच गया। अब स्क्वायर तक कॉमन आ चुका है हमारे पास में। हम एक चीज देख रहे हैं कि अगर इसमें से इस दोनों को ऐड करके हटाएं, यहां सिर्फ 2bc बचेगा। इसमें से इस दोनों को ऐड करके हटाएं, -2c बच रहा है। इसमें से इस दोनों को ऐड करके बचाएं, -2b बच रहा है। यानी अब फिर से हमारा यहां से 2 कॉमन निकल जाएगा, है ना। 2 कॉमन निकाल दीजिए। अब देखिए हमारे पास में सेकेंड कॉलम देखिए, तो अगर हम b से डिवाइड कर दें सभी को, हमारा ये टर्म आ रहा है। C3 को c से डिवाइड कर दीजिए, ये टर्म आ रहा है। आगे एक्सपेंड कर देना है, चूंकि 2 जीरो आ गया, यानी अब हमें सिर्फ ये पार्ट लेना होगा और बाहर में ये एलिमेंट्स तो रहेगा ही। सिंप्लीफाई कीजिए। कहता है m एक पॉजिटिव नंबर है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप। m एक पॉजिटिव इंटीजर है, dr का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो कहता है सिग्मा dr का r इज इक्वल टू 0 से लेकर के m तक निकालना। अब इसमें देखिए क्या हमको सोचना है, वो जिसमें r है, जैसे यहां एक, यहां, और तो किसी में नहीं, एक ये कांस्टेंट वाला r चलेगा, r की पावर 0 या MC0 भी आप कर सकते हैं। इस तीनों का सिग्मा निकाल दीजिए आप। सिग्मा निकालिए 2r माइनस 1 का, MCR का 1 का। 2r माइनस 1 का निकालेंगे तो देखिए ऐसे बनेगा, 2r माइनस 1 का सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से लेकर के 0 से लेकर के m तक जाना है, 0 से m तक। अगर फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो जब आप इसमें रखेंगे r के बदले 0, तो 0 प्लस 1, 1 रखेंगे तो 2, प्लस 2 रखेंगे 4, और इस तरह से 2m तक जाएगा, जिसका एपी सीरीज से, याद होगा एपी सीरीज का सम, एपी में जा रहा है, सम निकाल लीजिए। और 1 के लिए फिर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 करके m टर्म्स तक, यानी m-1 आ जाएगा।
और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा। उसी तरह से 2 की पावर m जीपी का सीरीज से बन जाएगा, और 1 तो m टाइम्स तक 0 से m तक जा रहा है, यानी m+1। सब वैल्यू रखिए। अब यहां देखिए आप, फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम आ गया, और हम जानते हैं कि दो रो एक पेयर ऑफ रोज या कॉलम सेम रहे तो रिजल्ट 0 आता है। ध्यान में क्या रखना है, इसमें सिर्फ आर वाले को चेंज करना है। आर जिसमें लगा हुआ है उसका समेशन निकालेंगे, जो एपीजीपी एचपी पर बेस्ड है। एपीजीपी ही रहता है, एचपी पर तो इसमें सम नहीं रहता। एबीसी पॉजिटिव नंबर्स है, कहता पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म्स रिस्पेक्टिवली ऑफ जीपी। ए पीएथ टर्म है, बी क्यूएथ टर्म है, सी आरएथ टर्म। तो प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 0 होगा। एक बात बता दें, एक दिमाग में सेट रहता है स्टूडेंट्स का कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो 0 ही आता है हमेशा, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहता है उसकी भी बात कर लें 0 ही आएगा, ऐसा कभी भूल नहीं कीजिएगा। अभी भी आप देखें कई का 0 नहीं आया है, मोस्ट ऑफ दी रिजल्ट 0 आता है, ये सही है, लेकिन हम गेस किया और कहीं वो गलत हो गया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए, हमारे पास एलएचएस ये है, ठीक है। अब देखिए, अगर इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए हो और आर कॉमन रेशियो हम मान लें, तो ए इज इक्वल टू ए आर पीएथ टर्म है, यानी p-1, और लॉग लगा दीजिए। उसी तरह से सेकंड का भी, थर्ड का भी। लॉग ए इंटू बी पर हम इसको इतना लिख सकते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, और पावर लेफ्ट साइड में आ जाता है, ठीक है। यहाँ लिख भी दिए हैं, जीपी का जो फॉर्मूला यूज किया गया है वो। अब हम एक चीज देख रहे हैं कि R2 सेकेंड रो और फर्स्ट रो में अगर आपस में डिफरेंस निकालें, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो हमारा ये 0 हो जाता है, पहला एलिमेंट। यहां तो 0 होगा ही। उसी तरह से R3 माइनस R1 भी कर दें तो ये 0 हो जाएगा। ये 2 0 आ गया, और जो भी सब्ट्रैक्ट करके बच गया वो लिखिए। अब हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचेगा ना, बस उसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सारा कैंसिल हो जाएगा। या आप यहां भी अगर छोड़ देंगे तभी भी देखिए तो सेकेंड रो थर्ड रो सेम आ गया। बस जो भी प्रॉपर्टीज यूज होगा वो सब बेटा ब्रैकेट में लिखिएगा जरूर। ये 10th बोर्ड में भी आप सीखे हैं, जिसका हम यूज करते हैं वो ब्रैकेट में लिखते जाते हैं। बोर्ड की बात कर रहे हैं हम। और नॉन जीरो रूट्स, बताया दिस इज इक्वल टू 0 है, वो नॉन जीरो रूट्स होगा क्या, ठीक है। यानी ये भी कह सकता है कि सॉल्व फॉर एक्स। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि सॉल्व फॉर एक्स। अब एक चीज देखें यहां पर, इसमें कहीं भी हमारा x नहीं है, यानी अगर इसमें x होता तो ax प्लस बी यानी सब्ट्रैक्ट करने पर 0 बन जाता। तो आप इसको x से मल्टीप्लाई कर, तो नेचुरली है इसको भी कर देना होगा, जिससे कि सॉरी इसको नहीं, यहां भी bx प्लस सी। एक तो वो यूज कर सकते हैं कि R3 में से हम x R1 प्लस R2 हटा दें, तब भी हमारा ये 2 0 आ जाएगा। फिर 2 0 जैसे बाउंड्री पर आया, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, यहां जो बचेगा उस एलिमेंट को लिख देंगे। अगर आप C3 में से C2 को हटाइए तो B कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, C कैंसिल हो जाएगा, ये बच गया। इन तीनों से अगर हम x कॉमन ले लें, हमारे पास ये बच गया, इधर x0 और दिस 0, लेकिन x0 लेंगे नहीं, कारण नॉन जीरो रूट्स का फाइंड करने के लिए, तो उसको छोड़ देंगे हम। जो ब्रैकेट में बच रहा है उसमें से अगर C1 में से C3 को हटा दीजिए, देखिए 0 0 और 2 0 आना मीन्स हम ये लेंगे और ये बाहर में आ जाएगा, यानी x का वैल्यू यहां से -2b/a बन गया। आप जैसे बनाना चाहें, दोनों मेथड बताएं, एक मेथड हम अभी एक्सप्लेन कर दिए आपके पास।
प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 1। अब यहां देखिए एक चीज, कहीं कोई एलिमेंट्स देखने से तो नहीं लग रहा है कि कोई आपस में कैंसिल होगा, लेकिन अगर R2 में से 2R1 हटा दें तो 2p कैंसिल हो जाएगा। R3 में से 3R1 हटा दें तो 3p कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ इधर भी कैंसिल हो रहा है बेटा, 3q कैंसिल हो रहा है। यहां 2 - 2 0 बनने जा रहा है, 3 - दिस 0 बन, 2 0 आ गया। अब तो सिर्फ हमारे पास यही एलिमेंट बचेगा ना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, जो आपका RHS आ गया। एक और सबमिशन पर में हम क्वेश्चन रखे हैं कि SR इज इक्वल टू दिस वन है, प्रूफ करना है कि दिस इज इक्वल टू इतना। SR अगर S0 निकाले हम तो एनी नंबर विथ पावर 0, 1 + 1 + 1 इज 3। नहीं, S1 निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, S2 निकालिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, इस तरह से हर एक नंबर निकाल के रख दीजिएगा। हम इस नंबर को 1 + 1 + 1 लिख दें और प्रोडक्ट रूल डिटर्मिनेंट का यूज कीजिए, तो देखिए इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। कारण इसको जब हम लिखें तो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, पहला डिटर्मिनेंट। दूसरा डिटर्मिनेंट यही फिर से लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में रो कॉलम को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, तो 1 1 1 अल्फा बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। मल्टीप्लिकेशन रूल याद कीजिए तो 1 × 1 + 1 × 1 + 1 × 1 3 आ गया। दूसरा करेंगे अगर तो 1 × अल्फा + 1 × बीटा + 1 × गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया। उस तरह से हर एक नंबर आ रहा है, यानी इसका होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, कारण हम अगर C1 - C2 यूज करें, C2 - C3 यूज करें, 2 0 आ जाएगा, रिमेनिंग को एक्सपेंड कर दीजिए। आगे आपके पास देखिए यहां से प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ये हमने टोटल 12 प्रैक्टिस प्रॉब्लम रखा है, जिसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा। और ज्यादा इसका थ्योरी वगैरह भी देखना हो, पूरा कंप्लीट नोट्स देखना हो, तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के नाम से वो कंबाइंड है। कारण आप जानते हैं कि जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें डिटर्मिनेंट्स का यूज होता है, इसलिए डिटर्मिनेंट्स आप एनसीईआरटी में भी देखे होंगे। तो पहले मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट्स होकर के मैट्रिक्स बनाया, फिर डिटर्मिनेंट का यूज करता है, क्योंकि इसमें जरूरत पड़ता है। नाम तो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, पहले मैट्रिक्स से शुरू होता, फिर डिटर्मिनेंट आ जाता, फिर से एक बार मैट्रिक्स आता। तो इसलिए मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के नाम से चैप्टर है। अगर आपको जरूरत पड़े, अगर थ्योरी भी देखना हो पूरा, तो आप हमारे टेलीग्राम पर आइए, सब कुछ डिटेल में मिलेगा। ओके, बाय बेटा।